आज हिमाचल प्रदेश में वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। एक विश्वविद्यालय जो प्रख्यात है अपने कर्मों को लेकर, लेकिन आज ऐसे क्या कर्म हुए जिसके बाद वहां पर पढ़ने वाले छात्र ही आग बबूला हो गए और छात्र संगठनों ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। और के बाद तो वीसी के कार्यालय का घेराव तक कर दिया गया। तनावपूर्ण माहौल हुआ। क्या कुछ हुआ, पल पल की जानकारी खबरों तक आप तक पहुंचा रहा था, लेकिन दिन भर क्या रहा अब विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से भी। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, इनको देखिए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के बाहर की तस्वीर है, अंदर की भी तस्वीर है। स्नातक कोर्सों के परीक्षा परिणाम ने इस बार सभी को चौंका दिया। इस यूनिवर्सिटी के अधीन आने वाले कॉलेजेस के करीब 80% छात्र फेल हो गए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में स्नातक कक्षाओं के फर्स्ट और सेकंड ईयर के परीक्षा परिणाम पर एबीवीपी ने रोष जताया। ये तो एक छात्र संगठन की बात थी। एबीवीपी ने इस मामले में सभी कॉलेजों के विद्यार्थियों के साथ विश्वविद्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बाद एसएफआई के भी कार्यकर्ता आ गए। वीसी के कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया गया। उसके बाद जो तस्वीरें थी वो हैरान कर देने वाली थी। उन तस्वीरों में देखा गया कि जो छात्र थे वो आगे बढ़े और वीसी कार्यालय का घेराव करते नजर आए, तो उससे पहले ही वहां पर जो गार्ड मौजूद थे उनके साथ भी झड़प होती दिखाई दी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, शिमला की है, कुल्लू की है, देहरा की है और ऊना की भी है। अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एचपीयू में ही ज्यादा बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला और यहां तक कि कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण भी हो गया था। क्यों ऐसा हुआ और जो छात्र हैं क्यों उग्र हो गए, ये तो जानकारी आप तक हमने पहुंचा दी है, लेकिन ऐसा कैसे हो गया और क्या कोई लापरवाही हुई है जैसा कि आरोप लगाए गए हैं, और क्या इस पूरे मामले पर फैसला यूनिवर्सिटी की ओर से लिया जा रहा है, अब आगे क्या किया जाएगा, क्योंकि लगातार गुस्सा तो बढ़ता जा रहा है छात्र संगठनों का भी। प्रदीप हमारे साथ, हमारे ब्यूरो शिमला से जुड़ चुके हैं, वही आपको विस्तार से जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि वहीं पर प्रदीप ठाकुर भी मौजूद थे जहां पर यह प्रोटेस्ट उग्र भी हो चुका था कुछ देर के लिए। प्रदीप, वो तस्वीरें हमने दिखाई थी और उस दौरान आपसे बातचीत भी हुई थी, आप वहीं पर मौजूद थे। उसके बाद का हाल आप बताइए अपनी जुबानी, आपने क्या क्या देखा। इसके अलावा ये भी आप बताइए कि फिलहाल आगे की रणनीति छात्र संगठनों की क्या है और कॉलेज और स्कूल, माफ कीजिएगा, जो कॉलेज अलग अलग प्रशासन है जो इसके अधीन आते हैं यूनिवर्सिटी के, वो क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि कुल्लू देहरा में भी प्रदर्शन देखे गए, और यूनिवर्सिटी प्रशासन क्या फैसला लेने जा रहा है इस पूरे प्रदर्शन को लेकर। बिल्कुल कमल, देखिए आज उग्र प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हुआ और इसकी एक वजह थी जो अंडर ग्रेजुएट की जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें छात्र फेल हो जाते हैं। हालांकि दावा किया गया है कि 80% छात्र फेल हुए हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रशासन इसको जो है इससे इनकार कर रहा है कि 80% छात्र फेल नहीं हुए हैं, बल्कि ये आंकड़ा इससे कम है। लेकिन आज जो घटना वहां पर घटी, सबसे पहले एसएफआई के छात्र जब वहां पर पहुंचे 2 बजे के आसपास ये प्रोटेस्ट हुआ बीसी दफ्तर के बाहर, और वहां अंदर जाने की कोशिश की और इस दौरान धक्का मुक्की हुई, झड़प हुई, और बाद में एसएफआई के छात्रों ने जो कैंपस के भी छात्र थे और उसके साथ साथ जो शिमला जिला के कॉलेज हैं वहां से भी बहुत सारे ऐसे छात्र आए हुए थे जो विरोध दर्ज करने वहां पहुंचे थे, और उनकी तरफ से जिस तरह से जो रिजल्ट निकाला गया है, रिजल्ट की शीट्स को जो है वहां पर जलाया गया और ये कहा गया कि ये गलत हुआ है, गलत तरीका था रिजल्ट निकालने का जो ऑनलाइन माध्यम है, और उसमें छात्रों के साथ न्याय नहीं हुआ है। ये छात्रों की मांग है। पिछले कल हमने देखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र भी प्रदेश के कई कॉलेज में उग्र हुए हैं, और उसके साथ साथ एनएसयूआई के छात्रों ने भी आज अपनी बात रखने की कोशिश विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष की है। लेकिन सभी जो छात्र संगठन है इस मुद्दे पर एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं प्रदीप? वहां पर बन गई थी बिल्कुल कमल, देखिए इस मुद्दे पर तीनों छात्र संगठन, जो प्रमुख छात्र संगठन है, एसएफआई की बात करेंगे, एनएसयूआई की बात करें या एबीवीपी की बात करें, ये तीनों संगठन मुखर हुए हैं और अपने अपने स्तर पर अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहां पर 80% छात्र फेल हुए हैं। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर जो परीक्षा नियंत्रक है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जेसी नेगी, उनकी तरफ से जरूर कहा गया है कि 80% छात्र फेल नहीं हुए हैं, बल्कि जो
वास्तव में रिजल्ट है कॉमर्स और साइंस का। साइंस के 33% छात्र पास हुए हैं और उसके साथ साथ कॉमर्स के 41% छात्र पास हुए हैं। और अमूमन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का रिजल्ट जो है अंडर ग्रेजुएट इसकी आसपास का कहता है, तो कोई ज्यादा इसमें अंतर नहीं आया है। लेकिन जो छात्रों का कहना है कि हम एक विषय में 80 नंबर ले लेते हैं, दूसरे विषय में 0 नंबर आ जाते हैं, 1 नंबर आ जाता है, 2 नंबर आ जाते हैं या 10 नंबर आ जाते हैं, तो आखिर ये क्या पूरा का पूरा प्रोसेस इस तरह का रहा, एक ऐसी कैसी पेपर चेकिंग हुई है, ये उनकी तरफ से जो है छात्रों की तरफ से दिया जा रहा है। अब और इस उसके मामले साथ में साथ प्रदीप ये भी बताइए कि अब यूनिवर्सिटी प्रशासन क्या करने जा रहा है, क्योंकि वीसी के दफ्तर का घेराव करना और ये पूरा प्रदर्शन अब यूनिवर्सिटी के प्रशासन के संज्ञान में है भी। एक कमेटी का गठन करने की बात भी सामने आ रही है, उसके बारे में कुछ जानकारी एक बार फिर से दर्शकों तक अगर आप पहुंचा दें कि अब इसका समाधान क्या होने वाला है। क्या इन छात्र संगठनों की या उन छात्र की बात सुनी जाएगी जो फेल हुए हैं, या जिनको लगता है कि उनके लिए ये गलत हुआ है और नाइंसाफी हुई उनके साथ रिजल्ट में? बिल्कुल, देखिए यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से पहले ही एक कमेटी बनाई गई है और इस वक्त जानकारी है कि उसकी यूनिवर्सिटी जो कैंपस है वहां पर बैठक भी चल रही है। 5 सदस्यीय ये कमेटी है, इंटरनल बैठक हो रही है और जो मुद्दे छात्र संगठनों की तरफ से उठाए गए हैं उस पर डिटेल से चर्चा की जा रही है। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि कोई इसमें गड़बड़ हुई है। उनका कहना है कि बिल्कुल सही प्रोसेस था, उसी के अंतर्गत ये पेपर चेकिंग हुई है। ऑनलाइन माध्यम से जिस तरह से पेपर उनको अपलोड किया गया, फिर वो टीचर्स के पास जाते हैं, वहां उन्होंने मार्किंग की है। अगर कोई छात्र चाहता है कि उसे शंका है कि मुझे कम नंबर मिले हैं, तो वो आरटीआई के जरिए भी अपना पेपर ले सकता है पर वो किसी भी पेपर चेकर से अपनी पेपर चेकिंग करवा सकता है। अगर गलत उसमें कोई गड़बड़ हुई होगी तो उसको ठीक किया जाएगा। ये जरूर परीक्षा नियंत्रक की तरफ से एक बात कही गई है। लेकिन यहाँ पर जो मसला जिस तरह से यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से भी ये बात कही गई है कि जो पूरा का पूरा ये प्रोसेस रहा है, कोविड काल भी एक बीच में बाधक बना था, इसलिए भी शायद छात्र जो है सही तरीके से नहीं पढ़ पाए, क्योंकि +1-2 में छात्र प्रमोट हो गए थे और भी जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थे उसमें भी छात्र प्रमोट हुए हैं, इसलिए वो अच्छे से पढ़ नहीं पाए होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो छात्र हैं उनका कहना है कि हम रीचेकिंग की मांग करते हैं और उसके साथ साथ कोविड एक बेशक एक बड़ा कारण रहा है, लेकिन ऐसे में छात्रों को ग्रेस मार्क मिलने चाहिए, ये भी छात्र संगठनों की यहाँ पर मांग है। लेकिन फिलहाल अब देखना ये है पहुंचा दे अंडर ग्रेजुएट छात्रों के खराब रिजल्ट का मामला जो है, हम जानकारी आपको दे रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे ब्यूरो हमारे साथ लगातार जुड़े, उनसे और भी जानकारी हासिल करेंगे। इसी पर मेरा सवाल भी था प्रदीप से, छात्र संगठनों के प्रदर्शन के बीच एचपीयू ने अब एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है, रिजल्ट को लेकर कमेटी बनाई गई है, इसकी हम जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। परीक्षा नियंत्रक जेएस नेगी का बयान सामने आया, रिजल्ट बनाने में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कोई भी कोताही नहीं बरती है। ऑनलाइन उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करने के बाद ही अध्यापकों ने चेकिंग की है। 80% छात्रों के फेल होने के आरोप गलत बताए गए हैं। कॉमर्स में 41% और साइंस में 33% छात्र पास हुए हैं। ज्यादा संख्या में छात्रों के फेल होने की वजह कोविड भी रहा है। तो यहां पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपना पक्ष रख दिया। प्रदीप, इसकी आप जानकारी भी दे रहे थे, आप यूनिवर्सिटी प्रशासन का अपनी जुबानी पक्ष भी बता रहे थे। क्या छात्र संगठन जो लगातार इस प्रदर्शन को उग्र होते दिखाई दे रहे हैं और इस प्रदर्शन को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और अब दूसरे जगह भी इसका असर दिखाई दे रहा है, क्या वो छात्र संगठन इस बयान से और इन बातों से संतुष्ट हो पाएंगे क्या? बिल्कुल, देखिए यही बात देखने की होगी, क्योंकि जब इस कमेटी की बैठक होगी उसमें क्या निर्णय लिया जाता है, उसमें जो परीक्षा नियंत्रक है वो भी अपनी बात रखेंगे, डीन ऑफ स्टडीज हैं वो भी अपनी बात रखेंगे, बाकी भी जो इस कमेटी में बनाए गए हैं, क्योंकि कंप्यूटराइज ये स्कैनिंग हुई थी और छात्रों के बीच में एक मैसेज ये कंप्यूटर से चेकिंग हुई है, जिसको हम कह सकते हैं किया परीक्षा नियंत्रक ने, और उन्होंने कहा कि हमने केवल पेपर स्कैन किए हैं, कंप्यूटर नहीं की है। लेकिन अभी जो बैठक होनी है, जो रही है, जो जानकारी है, उसमें क्या कुछ निकलकर बाहर आता है, क्या रीचेकिंग की बात होती है, अब जो परीक्षा नियंत्रक या जो इस पूरे प्रोसेस से जुड़े लोग थे, इस रिजल्ट बनाने के प्रोसेस से,
क्या सही तरीके से रिजल्ट बना है। जब इससे ये कमेटी संतुष्ट हो जाएगी उसके बाद अगला कोई निर्णय देगी। या यह हो सकता है कि जब उन्हें लगा कि पेपर चेकिंग में थोड़ी गड़बड़ हुई है तो हो सकता है कि पेपर चेकिंग रीचेकिंग की भी बात हो। अगर उन्हें लगता है कि सब कुछ एज प्रोसेस जो प्रोसेस होता है उस तरह का ही हुआ है तो इसमें फिर कुछ भी और बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या छात्र संगठन तैयार होते हैं, क्योंकि अब छात्र संगठनों के पास भी एक बड़ा मुद्दा मिला है और उसकी वजह यह है कि एक तो देरी से रिजल्ट आए हैं और उसके साथ साथ इसमें बहुत सारे छात्र फेल हुए हैं। हालांकि एक ऑप्शन जरूर यहां पर यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से दिया गया है। इसमें जो री एवेल्युएशन का भी एक ऑप्शन अलग से है, उसके लिए भी समय निर्धारित किया गया है। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि ऐसा अगर तो किसी नहीं को प्रदीप, ज्यादा अंतिम ही शक सवाल है है कि मेरा मेरे आपसे, नंबर किसी कहीं पेपर ऐसा तो नहीं है कि कुछ अफवाहें भी फैलाई जा रही हो और कुछ छात्रों में जो रोष है उन तक जानकारी सही तरीके से ना भी पहुंची हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रशासन का साफ कहना है कि एक आपके पास विकल्प है और नियम है, कायदे हैं, आरटीआई है, सब कुछ तो है, फिर ये इतना हंगामा क्यों? बिल्कुल देखिए, क्योंकि कई बार जब कन्फ्यूजन की स्थिति होती है तो कई बार इस तरह के प्रदर्शन सामने देखने को मिलते हैं और हो सकता है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन अपनी बात सही तरीके से कह नहीं पा रहा हो। ये मुद्दा हालांकि 1-2 दिन से चला है, लेकिन आज जरूर परीक्षा नियंत्रक सामने आए, अपना पक्ष रखने की कोशिश की और हमने भी उस पक्ष को दिखाया कि वो क्या कहना चाहते हैं। तर्कों के जरिए उन्होंने बताने की कोशिश की, ये भी कहा कि पहले भी इससे अच्छा रिजल्ट जो है नहीं आता था, इसके आसपास ही रिजल्ट आता था। यानी कॉमर्स की बात करें तो 41% छात्र पास हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि 80% छात्र फेल नहीं हुए हैं। 60%, 59% जो छात्र हैं वो फेल हुए हैं। और उसके साथ साथ अगर बात करें दूसरे कॉमर्स की तो उसमें लगभग 70% के करीब छात्र जो है फेल हुए हैं, जबकि 85% का आंकड़ा दिया जा रहा है। तो हो सकता है कि कंफ्यूजन की स्थिति भी हो, लेकिन क्या वास्तविकता है, क्योंकि कई छात्र इतने कॉन्फिडेंट हैं। हमने भी उनसे यूनिवर्सिटी में ही वहां पर जो दूसरे कॉलेजों से आए थे उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमारा अच्छा पेपर हम भी हुआ था। कोशिश कर रहे हैं, अगर आपके पास भी कोई संपर्क हो, कोई छात्र संगठन का नेता हो तो उनसे भी हम जरूर संपर्क करेंगे। आप कोशिश कीजिए, इतना हम परीक्षा नियंत्रक जीएस नेगी साहब का बयान भी सुनवाते हैं ताकि उनकी बातों को समझकर भी थोड़ा आप समझ जाएं कि ये पूरा मामला यूनिवर्सिटी प्रशासन के संज्ञान में आ रहा है तो यूनिवर्सिटी प्रशासन का पक्ष जाना भी जरूरी हो जाता है। हंगामे के बाद बयान भी सुनिए। देखिए, रिजल्ट्स एज पर प्रोसीजर, एज पर प्रोसेस जो है बिल्कुल हमने पूरी पारदर्शिता के साथ निकाले हैं। और जो फेल होने का जहाँ तक प्रश्न है उसके पीछे कुछ कारण, 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो कोविड मेरे हिसाब से सबसे मुख्य कारण है, क्योंकि +1 +2 दोनों कक्षाएं प्रमोट होके आए हैं बच्चे। कुछ कॉलेज में शायद कक्षाओं को लेके भी कुछ बात हो रही थी, कुछ स्टूडेंट्स आंदोलित हो रहे थे कि हमारे क्लासेस कम लगी। कल पटोली कॉलेज के बच्चों की देख रहा था मैं, कक्षाओं के कारण भी रहा होगा। दूसरा, जो बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि जी रिजल्ट बहुत कम है, मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर का रिजल्ट शुरू से जब हम पढ़ते थे या आप लोगों के जब स्टूडेंट रहे भी होंगे तो हमेशा जो है थोड़ा कम ही रहा है परसेंटेज। प्रदीप, अब आपसे ये जानना चाहेंगे अब आगे क्या है इस पूरे मामले में? बिल्कुल देखिए, इसमें अब कमेटी की इसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही आगे तय होगा कि अब छात्र संगठनों का अगला रुख क्या हो सकता है। क्या वो जो कमेटी रिपोर्ट देगी उससे संतुष्ट होते हैं या फिर वो अपनी मांग पर अड़े रहते हैं, इस तरह के धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे, या फिर जिस तरह से री इवैल्यूएशन की बात हो रही है, रीचेकिंग की बात हो रही है, क्या छात्रों को ये ऑप्शन दिया जाएगा सबको कि आप चाहें तो रीचेकिंग करवा सकते हैं, अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो फिर रिजल्ट जो है वो चेंज किया जाएगा। अमूमन पहले भी यूनिवर्सिटी में इस तरह के केसेस आए हैं, तो ये तमाम चीजें रहेंगी, क्योंकि पूरे हिमाचल में बड़े स्तर पर यह प्रदर्शन हुआ है। पूर्व में कुछ एक छात्रों की शिकायतें ऐसी रहती थी, 15 छात्र, 20 छात्र या ज्यादा से ज्यादा 50 छात्रों की आज तक ऐसी शिकायतें रही हैं। लेकिन ये पहला मौका है जब पूरे प्रदेश में अंडर ग्रेजुएट छात्र जो है इतना उग्र हो गए हैं और रिजल्ट से बिल्कुल भी संतुष्ट प्रेशर तो बन गया है। है अब जो रिपोर्ट एचपीयू पर, ये मानकर हम चलें प्रदीप, क्योंकि इतना उग्र प्रदर्शन हमने देखा, एसवाई के कार्यकर्ता तो बिल्कुल ही लड़ने भिड़ने को हो गए थे जब तस्वीरें वो सामने आई थी। हर कोई दंग रह गया था उन तस्वीरों को देखकर भी। तो दबाव में अब एचपीयू पूरी तरह से होगा, बेशक कोई भी फैसला लेना हो, थोड़ा तो प्रेशर है।
बिल्कुल कमल, देखिए प्रेशर होगा ही, क्योंकि यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट लेवल की पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ मास्टर डिग्री होती है, लेकिन अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी के कैंपस में पहुंच जाते हैं, तो प्रेशर हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि दबाव यूनिवर्सिटी प्रशासन पर पड़ गया है। यही वजह है कि कमेटी गठित करनी पड़ी, उसकी आपात बैठक बुलानी पड़ी, और उसके बाद अब यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से बताया जाएगा कि वास्तविकता क्या है। लेकिन कॉलेज के स्तर पर भी प्रदर्शन हो रहे हैं, तो अब प्रशासन पर भी, यूनिवर्सिटी प्रशासन पर भी पूरा प्रेशर पड़ा है, और उसमें अब देखना ये है कि बीच का रास्ता क्या निकाला जाता है, किस बात पर जो है छात्र संगठन बिल्कुल, राजी हम हो भी जाते उम्मीद हैं करते मानने हैं के कि लिए। बीच का रास्ता कुछ निकले, क्योंकि जो छात्र हैं उनके हाथ में जो बैनर है वो कई बार नहीं अच्छे लगते हैं, और पढ़ाई करनी होती तो बुक्स अच्छी लगती हैं, और अगर अच्छे तरीके से पढ़ाई हो तो सभी पास भी हो जाए। अब गड़बड़ कहाँ हो रही है? क्या वाकई में जो छात्र फेल हुए हैं उनके कर्म ऐसे थे, या फिर कुछ गड़बड़ हुई है, लापरवाही हुई, उसकी वजह से फेल हुए? ये सवाल, उसका जवाब सबको मिलना ही चाहिए और सब जानना भी चाहते हैं। प्रदीप, आप हमारे साथ जुड़े, आपने चर्चा की, विस्तार से जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों की अब हम बात करेंगे।